हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आ गई हूं आप लोगों के लिए वही टॉपिक लेकर तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज क्या हैं और उनकी तरफ से 5D मैसेजेस क्या हैं। तो आज मैं ये डेक यूज करने वाली हूँ जो कि आपको पसंद है मैसेजेस के लिए, और ये वाला भी यूज करने वाली हूँ जो काफी आई थिंक पहले मैंने यूज किया था। तो इन दोनों से ही मैसेजेस देखेंगे। अब क्योंकि ये है एक पिक अ पेबल रीडिंग, तो पेबल्स मैं यहाँ पर रख देती हूँ आपके लिए। ये रखते हैं टर्कोइज। तो पहला ऑप्शन आपके लिए टर्कोइज रहता है। दूसरा ये रख देती हूँ, दिस इज रेड जैस्पर। एंड थर्ड ऑप्शन, क्या बात है आज मेरी जबान फिसल रही है बार बार ग्रीन एवेंचुरिन। तो ये तीन ऑप्शंस रहते हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली एंड देन आपको देखनी है आपकी रीडिंग। आप चाहें तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं और वहां पर आपके नेम के इनिशियल्स होंगे, उस आधार पर आप रीडिंग देख सकते हैं। सो टेक योर टाइम एंड फिर हम हमारी रीडिंग शुरू करेंगे। राइट गाइज, अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद ये जो पेबल्स रखे हैं इन पर आप मेडिटेट कर सकते हैं और एक पेबल आपने सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद रीडिंग देख लेनी है। ओके चलो जी, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, तो अगर आपने टर्कोइज को चूज किया है तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, और फिर देखेंगे कि वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। तो करंट एनर्जी के लिए मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड लेना चाहूंगी। ओके, जस्ट अ मिनट। नो, इतने सारे कार्ड्स हैं ना मुझे बड़ा टेबल चाहिए। ओके, तो ये रहे हमारे कार्ड्स और चेक करते हैं। ओके, कैमरा ब्लर है। ओके फाइन। किस एनर्जी में है कम्युनिटी, डोर टू वैल्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट। वाओ, हैप्पी फैमिली, वेरी नाइस। तो एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को अपनी फैमिली के साथ। अब ये इनकी फैमिली, आई मीन इनके पेरेंट्स, और ये हैं इनके भाई बहन हैं, या फिर अगर ये मैरिड है तो वो फैमिली भी हो सकती है, क्या नहीं सकते। ओके, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी है। अपॉर्चुनिटीज इनको मिल रही हैं, प्रपोजल्स मिल रहे हैं, टीम वर्क चल रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, फ्रेंड्स मिल रहे हैं कई सारे। हर लिहाज से एनर्जी इनकी पॉजिटिव है। लाइक पर्सनल लाइफ को देखें या प्रोफेशनल लाइफ को देखें, हर जगह से कई नए अनुभव इनको देखने को मिल रहे हैं, बहुत कुछ ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड फाइनेंशियली भी काफी स्टेबल है अभी हाल फिलहाल में। तो और कोई प्रोग्राम भी है जिसको ये अटेंड करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग चल रही है। ये कोई बहुत बड़ा काम है। मे बी ये किसी
कंपनी में जाने वाले हैं, या हो सकता है कुछ कोई कंपनी ये खोलने का सोच रहे हैं। ओके, तो वो भी चल रहा है यहाँ पर। ऑल राइट, तो क्वाइट पॉजिटिव एनर्जी। लेट्स सी कि आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। The Devil, Moon, okay, Ace of Pentacles, Four of Swords, Ten of Swords। सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं अभी। ओके, तो मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या है। जब ये अपने गोल्स को लेकर बिजी थे, जो भी इनका गोल था, इनकी पढ़ाई को लेकर, इनके करियर को लेकर, जो भी था, तो जब ये बिजी थे उस वक्त आप इनकी लाइफ में थे, और आप इनको हमेशा बोलते रहते होंगे कि बहुत ज्यादा टाइम उधर मत लगाओ, थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करो, मैं भी हूं, मुझे भी टाइम दो, और ये सारी चीजें होती होंगी। बट ये सारी चीजें इनको ट्रिगर करती थी उस वक्त, इनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि इनके गोल्स थे कुछ अदर, इसको छोड़कर जो भी था ये उस पर ध्यान देना चाहते थे। इनको नेम चाहिए था, इनको फेम चाहिए था, इनको पैसा चाहिए था, और उस वक्त आपका ये कनेक्शन इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था। प्रायोरिटी देने की अगर मैं बात करूं तो प्रायोरिटी वो और सारी चीजों को देते थे, आपको नहीं देते थे। एंड देन आई थिंक धीरे धीरे करके जब आप कहते कहते थक गए तो आपने फिर कहना बोलना कुछ भी बंद कर दिया। एंड काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है सेपरेशन चल रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सेपरेशन अगर नहीं भी है तो वो स्पार्क नहीं है इस कनेक्शन में, क्योंकि इस कनेक्शन को चलाने का और बढ़ाने का जैसे ना जिम्मा आपने ही ले रखा था। अगर इस कनेक्शन में स्पार्क था तो आपकी वजह से था, आप हैंडल कर रहे थे और चीजें आगे बढ़ रही थी। इनकी तरफ से कोई सपोर्ट किसी तरीके का कोई इंटेंशन इनकी नहीं थी इस कनेक्शन को बचाने के लिए या इसको जिंदा रखने के लिए। तभी हाल फिलहाल में या तो आपने बिल्कुल बात करना बंद कर दिया है, या फिर सेपरेशन है, या साथ हैं तो भी ऐसा लगता है कि साथ नहीं है। तो अब ये वो सारे मोमेंट्स याद कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि काश उस जो लाइफ थी वो वापस आ जाए, क्योंकि अब इनको वो सब कुछ मिल चुका है, राइट। जिसके लिए फाइट कर रहे थे, यही होता है, जिसके लिए मेहनत कर रहे थे वो चीजें इनको मिल गई हैं। तो अब ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में भी सब कुछ ठीक हो, लेकिन अब आप आगे निकल गए हो नहीं कहूंगी, क्योंकि फिर आप रीडिंग क्यों देखते, बट कहीं ना कहीं आपने ध्यान हटा लिया है। कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा उदास हो गए हो, आपको लगने लग गया है कि अरे क्या फायदा वही रोज रोज का कहना, फिर सामने से कुछ ऐसा सुनने को मिलना कि अरे तुम नहीं जानते, प्रैक्टिकली सोचा करो, एंड सपनों में मत खोए रहो, ऑल दैट। तो आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है, और अब आप इन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इनका फोकस आप पर है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, इस लड़की ने किस तरीके से अपने दिल को बाहर निकाल कर रखा हुआ है और बस ये सो रही है। तो मे बी आप डिप्रेशन में हैं, अगर डिप्रेशन में नहीं भी हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई इमोशंस को साइड में रखो, तब आप ज्यादा सुकून में रहते हो जाता है एक टाइम के बाद, चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो ये चल रहा है। तो हाल फिलहाल में मिस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि चीजें सुधर जाएं, वो चाहते हैं कि ये जो निगेटिविटी सी आ गई है कनेक्शन में, ये जो डार्कनेस है ये किसी तरीके से हट जाए, मिट जाए। साथ रहते हुए भी दूरी सी लग रही है, और अगर सच में ही दूर है तो वो तो दूरी है ही। मुझे कोई बोल रहा था कमेंट में एक बारी मैं कुछ रीडिंग कर रही थी करंट फीलिंग्स को लेकर ही, तो इट वाज लाइक लव सब कुछ नहीं होता, पैसा होता है, हमारे पास पैसा हो तो सब कुछ है। देन मैंने उनको रिप्लाई किया था कि दोनों का इम्पोर्टेंस है अपनी अपनी जगह। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है, आपके पास बड़ा घर है, आपके पास खाने के लिए अच्छा खाना है, और अगर आप डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठे हैं, देन वो अच्छा खाना और वो बड़ा महल उस कमी को पूरा नहीं करेगा,
यू ऑलवेज वांट समवन विद यू। तो वही चीज है कि उस वक्त इनको रियलाइज नहीं हो रहा था, अभी जब आप नहीं हो तो ये फील कर रहे हैं, बट नाउ व्हाट टू डू। ओके, तो लेट्स सी और क्या है। ये तो है कि कोशिश ये करना चाहते हैं, आपसे बात करने की कोशिश ये करना चाहते हैं, चीजों को सुधारने की, लेकिन उनको लगता है अब आप सुनोगे ही नहीं। अब या तो इन्होंने ट्राई किया है और आपने इन पर ध्यान नहीं दिया, या फिर इनको लग रहा है कि आप, हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो जब आप नाराज होते हो, उदास होते हो, तो ना आप बोलते हो ना बोलने देते हो, ये भी हो सकता है। तो यस, वो चीज है। एस ऑफ कप्स, देयर इज लव, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। इनको पता है कि ये काफी ज्यादा इनका बिहेवियर कोल्ड बिहेवियर था। आप बस इतना चाहते थे कि ये रेसिप्रोकेट करें। आप सारी मेहनत करते थे और थोड़ा सा हाँ, अटेंशन आपको चाहिए थी और कुछ नहीं। और वो आई थिंक सभी को चाहिए होती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो तो आप चाहते हो, अगर आप उनके लिए कुछ करते हो तो थोड़ा तो अप्रिशिएट किया जाए। तो वही था, लेकिन इन्होंने उस वक्त नहीं सुना। तो जिस मोड पर ये थे उस वक्त, उस मोड पर अभी आप इस समय आप हो, और ये रियलाइज कर रहे हैं कि इन्होंने उस वक्त क्या गलतियां करी। इमोशनल हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, और आज सब कुछ होने के बाद भी आपकी कमी इनको महसूस होती है। हालांकि ये कर तो एंजॉय रहे हैं, इनको जो मिला है उसके साथ में ये एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक वो कमी हमेशा से इनके अंदर रहती है। तो इनकी तरफ से 5D मैसेजेस देखते हैं क्या है, और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एंड व्हाट शुड यू डू अबाउट दिस। सॉरी, ओके, I need more time, I'm sorry, and I miss you, do you, you're my everything। ओके, सो अब ये माफी मांग रहे हैं, ये आपको याद कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला। इनको लग रहा है कि नंबर 10 यानी कि कंप्लीशन, इनको लगता है कि आप सब कुछ हो इनके लिए, लेकिन अभी क्या किया जाए, लेट मी होल्ड यू। तो ये आपको होल्ड करना चाहते हैं, एंड यू स्टिल यू आर रॉन्ग। ओके, आई होप यू विल वेट फॉर मी। तो इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, बट ये आशा करते हैं कि शायद आप इनके लिए वेट करें। लव मी, वंडरफुल एडवाइस, एंड टाइम टू ग्राउंड योरसेल्फ। तो क्या इनका कहना है, इनका कहना ये है कि आप इनके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। कुछ चीजों को लेकर आप गलत हैं, जैसे कि हो सकता है आपने बोला हो दैट यू डोंट लव मी, तो ये कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है। और हाँ, वो है भी, प्यार तो है, लेकिन हाँ ये एम्बिशियस ज्यादा है। तो इनको लगता है कि जिस वक्त मौका नहीं निकलना चाहिए, जब ये और सारी चीजों को लेकर सीरियस थे, अपने करियर को लेकर और अपने गोल्स को लेकर, तो इनको ये पता था कि आप कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, ये थोड़ा लगता है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया, लेकिन अब जो भी है, इनको लगा कि आप कहीं नहीं जाओगे, लेकिन वो वक्त निकल जाएगा, तो उस पर फोकस करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते, आपको प्यार नहीं करते, बट आपको लगा, आपने बोला, तो ये कह रहे हैं कि आप गलत हो, ऐसा नहीं है। अब ये चाहते हैं कि आप थोड़ा वेट कर लें और थोड़ा इनको समझने की कोशिश करें। लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगी कि जो आपको ठीक लगता है वो आप करिए। आई डोंट वांट हाइड दिस लव। ओके, तो मे बी ये बहुत अच्छे नहीं हो एक्सप्रेस करने में, ये भी एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं लोगों से बोलती हूँ कि बोल दिया करो। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपको लगा कि प्यार नहीं है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, तो आप इग्नोर कर रहे हैं और वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। बिलीव वी वर मीन टू बी टुगेदर, और ये मानते हैं कि आपका साथ है, होना है, आप इसी के लिए मिले हो।
आई कैंट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते। हाँ, ऑलराइट, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस निकल कर आता है। पहले देख लेती हूँ ये क्या करेंगे, उनकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा। ओके, तो ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, बट किसी और के जरिए, डायरेक्टली नहीं आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप सुनोगे ही नहीं। तो आपके किसी फ्रेंड को, या आप अगर जॉब करते हो तो आपके किसी कोलीग को ये मिलेंगे और आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उनसे कनेक्ट होंगे, ताकि आप उनको देखो कि वो उनसे कनेक्टेड है, तो आप खुद जाकर उनसे बात करो कि ओके उनसे बात हो रही है, मेरे से बात नहीं कर सकते आप। तो इस तरीके से बातें शुरू हो जाएंगी, राउंड एंड राउंड। ओके, यूनिवर्स का आपसे ये कहना है कि बेटर होगा कि आप क्लियरली बात करें। अभी फिर से मौका मिला है तो उनसे बात करें और क्लैरिटी लें और इस कनेक्शन के साथ में आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर अनफिनिश्ड, सिम्फनी एंड राउंड दोनों कार्ड्स हैं जो कि बताते हैं कनेक्शन कभी एंड नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि ये है सोलमेट कनेक्शन। सो बेटर होगा कि आप बात करें और क्लैरिटी मांगे, क्लैरिटी दें और इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करें। अगर सामने से रिस्पॉन्स आता है तो, अगर सामने से कोशिश करी जाती है तो आप भागे नहीं और इसके साथ में आगे बढ़े। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है रेड जैस्पर को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है। पहले तो एनर्जी देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। Walking away, fourth chakra. Attachment. The world. Healer of the ages. Okay. ओके, तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, करंट एनर्जी क्या है उनकी आपसे ही जुड़ी हुई है। और ये हो सकता है कोई हीलर हो, डॉक्टर हो सकते हैं, या हीलिंग ही करते हो, एक रेकी हीलर हो सकते हैं, या काउंसलिंग करते हो लोगों की, या कोई और भी प्रोफेशन हो सकता है। इनको ये करना पसंद हो, लोगों की हेल्प करना, लोगों का साथ देना, उनको प्रॉब्लम से बाहर निकालना इनको अच्छा लगता हो। लेकिन अगर इनकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बात करूं तो आई थिंक ये काफी अकेले हैं। या तो ये इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसा है कि इनको ऐसे लोग मिलते नहीं है कि जिनसे ये बात कर सके, तो एक अकेलापन है। उसके बाद भी ऐसा भी है कि अगर यूनिवर्स इनको किसी से जोड़ना चाहे तो इनको वो चीज अच्छी नहीं लगती। आदत सी हो गई है अकेले रहने की, या फिर जो भी इन्होंने अपना तरीका बना लिया जीने का, उसमें जीने की। अब जो मैं कह रही थी कि एनर्जी आपसे कनेक्टेड है, वो इसलिए कह रही थी क्योंकि आपसे मिलने के बाद में इनको कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो कि है तो काफी सुंदर, ये महसूस कर पा रहे हैं कुछ ऐसा जो है काफी सुंदर, लेकिन ये चाहते नहीं है। अब ये क्यों आपके साथ ऐसा नहीं चाहते हैं वो आपको पता होगा, मैं इतना ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी क्योंकि रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाएगी। बट कुछ तो है, इनको एक डर है कह सकते हैं, या फिर इनको अजीब सा लग रहा है ये सब कुछ। ये कभी
इतने इमोशनल नहीं हुए किसी के लिए जितने कि आपके लिए हो रहे हैं। हाँ, फैमिली के अलावा, फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैमिली के अलावा किसी के लिए इमोशनल होना, किसी से प्यार करना, वो इनको समझ नहीं आता, ये चीजें इनको समझ नहीं आती। आपके साथ ऐसा हो रहा है कि यूनिवर्स इनको पुश कर रही है कि भाई आपको जाना है, इसके साथ जर्नी है इस व्यक्ति के साथ, अब ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो इनकी स्थिति ऐसी है कि ये आपसे दूर भी जा रहे हैं और फिर वापस भी आ रहे हैं। समटाइम्स इनको लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, समटाइम्स इनको लगता है अटैचमेंट है। ओके, और अटैचमेंट है तो इनको उससे बाहर निकलना चाहिए। तो ये उधेड़बुन में है, इनको नहीं समझ आ रहा है ये क्या करें। एक रीजन ये भी है कि ये बंधना नहीं चाहते, शायद इनको बंधना पसंद नहीं है और इनको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। और जब ये आपके बारे में सोचते हैं इनको लगता है इनको बंधना पड़ेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, तो ये नहीं चाहते वो जिंदगी। बट यूनिवर्स इनको पुश कर रही है आपकी तरफ आने के लिए कि नहीं, उसके साथ जाओ, उसके पास जाओ, उसके साथ में जर्नी है। तो ये हाल फिलहाल में इनके एनर्जी है, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो लेट्स सी और क्या है आपके लिए। सॉरी अबाउट माय थ्रोट गाइस। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, देन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं और सेल्फ मेड हैं। इन्होंने सब कुछ अपने दम पर किया है, कॉन्फिडेंट है और अपनी लाइफ अपने तरीके से ये जीना चाहती है। अगर आप फीमेल हैं तब भी कुछ लोगों के लिए ये चीजें रेजोनेट होंगी, लेकिन अगर आप मेल हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से रेजोनेट होने वाला है। ये इस तरीके के इंसान हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई इनको कंट्रोल करे, लेकिन आप कर रहे हो इनको एनर्जी लेवल पर। लेकिन मैं देख रही हूं धीरे धीरे इनको एक्सेप्ट करते हुए, जो भी जर्नी इनके सामने आने वाली है धीरे धीरे करके उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये और कंट्रोल कर नहीं सकते। कोशिश तो ये कर रहे हैं कि ये कंट्रोल करें, ये जो कनेक्शन इनको महसूस हो रहा है ये उसको खत्म करें, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। ओके, मुझे पता है कैसा लगता होगा। मैं रिलेट कर पा रही हूँ। सो अभी हाल फिलहाल क्या सोच रहे हैं, ये क्या फील कर रहे हैं, ये सरेंडर कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। एंड आई थिंक ये करना सही है, यही करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। सो इनको हेडेक होता है, इनको नींद नहीं आती, ये कई लोगों को सुन रहे हैं, बहुत कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर रुक जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। बट दे लव यू, ये है। और इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब समझ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच में सब कुछ। मे बी ये बात नहीं कर रहे हो, मे बी क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वेंस है, इन्होंने ऐसा दिखाया हो कि ये काम ही नहीं करना चाहते इस पर, या बार बार नाराज हो जाते हो, क्योंकि विथ 7 ऑफ वेंस यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, तो मे बी। बट ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, काफी स्पिरिचुअल है, विद द 7 एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपकी तरफ से ही कोशिशें करी जा रही हैं, लेकिन आगे चलकर ऐसा होगा कि ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड होंगे एंड फिर आपको कुछ कहना या करना भी नहीं पड़ेगा, ये आपको फॉलो करने वाले हैं, ये होगा। ये सब क्या है। ओके, तो देख लेते हैं इनकी तरफ से 5D मैसेजेस क्या हैं। कोशिश करिएगा काइंड रहने की इनके साथ, क्योंकि एक डर भी है जिसको लेकर इसको कैरी कर रहे हैं ये। अगर आप थोड़े से भी स्ट्रिक्ट होते हो तो
ऐसा नहीं है कि ये आपसे दूर चले जाएंगे, लेकिन ये हर्ट हो गए, तो इस बात का ध्यान रखना है। डू यू इवन केयर, ये इनको लगता है कि आप केयर भी नहीं करते। मे बी आपने कहा हो आप केयर करते हैं, मे बी आपने बोला हो कि आप इनको पसंद करते हैं, लेकिन उनको बिलीव नहीं होता। वेट, ये आपसे चाहते हैं कि आप वेट करो। आई नीड टाइम फॉर मी, इनको समय चाहिए। मैंने आपको बोला ही इनको समझ नहीं आ रही हैं चीजें, तो इनको थोड़ा टाइम चाहिए। आई ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, टू मच। अगेन यहाँ पर 7 है, 7777 स्पेशल है कनेक्शन, और ये टूट नहीं सकता, बट हाँ ये ट्रिगर करेगा। आई थिंक सो, यस देयर इज समवन एल्स, तो कोई और हो सकता है आपके अलावा इनकी लाइफ में, और ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं या इन एंड आउट होते हैं। टाइम टू ग्राउंड योरसेल्फ। आई फील द सेम वे, तो जो भी बातें आपने इनको बोली हैं, ये कहना चाहते हैं इनको भी वैसे ही लगता है। विल यू चूज मी, और ये श्योर नहीं है कि आप इनको चूज करोगे। मे बी आपने बोला हो कि आप इनको चूज करोगे, बट ये श्योर नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज है कुल मिला के कहूं तो। आई एम टू एफ्रेड टू टॉक, और इनको बात करने से भी डर लगता है, तो इनको हीलिंग की जरूरत है। जब तक इनकी हीलिंग नहीं हो जाती है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप वही डेडिकेशन देखना चाहते हैं जो आप रखते हैं इनके लिए, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। It doesn't feel right being apart from you. Okay. And I don't want to be okay reminded of you. I have so much to say to you. लेकिन ये कहने से डरते हैं। इनको बहुत कुछ कहना है, लेकिन ये कह नहीं पाते। I don't like when you ignore me. Okay. तो ये मैसेजेस है इनकी तरफ से। Let's see. ये कुछ करेंगे क्या आगे चलकर, हालांकि दिख तो रहा है, लेकिन अब ये सवाल है तो देख लेते हैं। मतलब अगर मैं नहीं भी देखूं कार्ड्स के थ्रू कि कुछ करेंगे या फिर नहीं, तब भी हमें पता है जो सिचुएशन चल रही है डेफिनेटली ये कुछ तो करेंगे, बट फिर भी देख लेते हैं। हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स हो और उसके बाद फिर चीजें ठीक हो। झगड़े के बाद में आप देखोगे कि कनेक्शन और स्टेबल हो गया या आप और ज्यादा क्लोज हैं, ये होगा, ये होता है। एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो डोंट वरी, चीजें ठीक हो जाएंगी अगस्त तक। ओके, अगर आप इनकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं या कुछ सुनने का वेट कर रहे हैं, तो अगस्त तक आपको सुनने को मिल जाएगा। यूनिवर्स क्या कहती है देखते हैं। क्लीन इट अप, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यंग। यहां पर आप जो भी कर रहे हो, जो प्रयास आप कर रहे हो ना, वो करते रहना, उसको छोड़ना नहीं, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सामने वाला तो भाग ही रहा है और अगर आपने ये सोचा कि ठीक है चलो छोड़ देते हैं, देखा जाएगा, तो फिर आप देखते ही रह जाओगे। तो कोशिश आप करते रहना, क्योंकि यहाँ पर यंग की एनर्जी यानी कि एक्शन, तो एक्शन आपने लेना है। ये कनेक्शन तभी स्टेबल होगा। कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे जो कि मैंने कहा कि इनकी तरफ से मे बी ये किसी तरीके से आपको ट्रिगर करें, मे बी किसी तरीके से थोड़ा बहुत आपको हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद हैं, राइट। तो अगर आप हैंडल कर सकते हो तो आप इन चीजों को थोड़ा भूल जाएं, गलतियों को भूल जाएं, थोड़ा प्यार से इनके साथ पेश आएं, तो ये ठीक हो जाएगा। हैप्पी हैप्पी बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही सुंदर कनेक्शन है, तो इसको आप बना के रखो, तोड़ना नहीं है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट अगर करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ग्रीन एवेंचरन को चूज किया है तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आज आपकी रीडिंग में। पाइल 2 में तो ना पता नहीं क्या ही हो गया था मेरे थ्रोट में, बोल ही नहीं पा रही थी। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। ओके, तो मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी में चेक करूंगी, वो किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है, एंड देन चेक करेंगे कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी।
appreciation, the temple path, magician in the mirror, world. ये अपने में खोए हुए हैं, अपनी हीलिंग में, अपनी सक्सेस में, अपने गोल्स को लेकर, अपने करियर के बारे में, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के बारे में। यानी कि इनकी जो एनर्जी है इनके आसपास घूम रही है। कुछ लेना देना नहीं है कि आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, कौन इनको पसंद करता है, कौन इनसे नफरत करता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉर्नोकॉपिया का यहाँ पर कार्ड है। ये पूरी तरीके से अभी खुद पर फोकस कर रहे हैं, चाहते हैं खुद बनना, कुछ बड़ा करना। तो अब मैं श्योर नहीं हूं कि आपके लिए ये कुछ फील कर भी रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे अभी या नहीं। लेट्स सी। ये कुछ सीख भी रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, और ये ट्रैवल भी कर रहे हैं। टाइम भी नहीं है इनके पास, देख रही हूं। और भाई किस्मत भी मेहरबान है इस वक्त, कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं उसमें सक्सेस मिल जाता है, क्योंकि बैलेंस्ड है इसलिए। ओके, तो पहला सवाल मैं यहाँ पर पूछूंगी कि आपके बारे में सोच भी रहे हैं या फिर नहीं, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते। हाँ, सोच तो रहे हैं। ओके, तो क्या सोच रहे हैं देखते हैं। King of Cups, Knight of Wands, King of Cups, the Empress, Seven of Swords, Justice, the World. ओके, किंग ऑफ कप्स के साथ काफी इमोशनल हैं आपको लेकर, लेकिन अपने इमोशंस ये आपको बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। सही समय का वेट कर रहे हैं। मे बी ये इनकी राशि लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो। अगर ये तुला राशि के हैं तो हाँ, इनको चीजें सारी बैलेंस्ड चाहिए और उसके लिए टाइम लगता है। तो अगर आपकी इनसे बात होती है तो मैं आपको बता दूं, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी सोच क्या है किसी टॉपिक को लेकर। जैसे कि मैं देख रही हूँ उनको एक्सप्लोर करते हुए। यहाँ पर भी द वर्ल्ड है, यहाँ पर भी द वर्ल्ड है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो सारे कार्ड्स बताते हैं कि इनको एक्सप्लोर करना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है। तो इस बारे में ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या सोच है। ओके, इससे हटकर भी कुछ टॉपिक्स हो सकता है ये आपके सामने रखते हो, टू नो कि आप के सामने अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करोगे। तो अगर आप इनसे रेजोनेट करते हो तो ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे, ऐसा है। प्यार करते होंगे तब भी नहीं, क्योंकि इनको लगेगा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ठीक है, छोड़ देते हैं। ओके, तो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, इस कनेक्शन को, खुद को, जो फीलिंग्स हैं उनको, ये चल रहा है। तो अभी बहुत स्टेबल तो नहीं है आपका ये कनेक्शन, बट हाँ, दे लव यू, इतना तो कह सकती हूँ। लेकिन स्टेबल नहीं है, ये भी है, जो सच है वो है। एंड मैं चाहूंगी कि आप लोग स्वीकारें, और आई थिंक ये सही भी है। आपको भी पता होना चाहिए कि जिनके साथ में आप अपना फ्यूचर सोच रहे हो उनसे कितनी बनती है आपकी, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप शादी तक बात पहुंच जाए, शादी कर ले, उसके बाद आपको लगे कि अरे ये क्या हुआ। राइट, तो विचार मिलने चाहिए, सोच मिलनी चाहिए, तभी एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ आप जी पाओगे। तो वो ये कर रहे हैं, आपका मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, लेकिन इनका वही चल रहा है। दे आर हाईली इम्प्रेस्ड, क्योंकि आप काफी टैलेंटेड हो, क्योंकि आप सब कुछ संभाल सकते हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। कभी तो आप बॉस बन जाते हो, कभी आप बिल्कुल माँ के जैसे बन जाते हो, कभी आप बिल्कुल बच्चों के जैसे बन जाते हो। वैरायटी देखना उनको काफी पसंद है आप में। तो दे आर क्रेजीली इन लव विद यू, बट वो कहेंगे नहीं अभी, जब तक कि वो श्योर नहीं हो जाते कि इसको आगे ले जा सकते हैं या फिर नहीं ले जा सकते हैं। सो ये चल रहा है यहाँ पर। ओके, और देख लेती हूँ क्या है। इनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनका साथ दे सके हर तरह से। ये जहां भी जाएं उसको लेकर जा सकते हैं। एक जैसी रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट, एक्सक्यूज मी, तो वो इनको चाहिए, और इनको लगता है कि आप उसके लिए परफेक्ट हो।
बट फिर भी ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते। स्ट्रेंथ, यू आर ऑल इन वन। अच्छे अच्छे विचार हैं। यस, अगेन चैरियट। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आपकी जो जर्नी है उसको कंप्लीट करें, उसके लिए एक जैसा होना बहुत जरूरी है। तो वही कंपैटिबिलिटी क्या है उसको समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो हाल फिलहाल में ये चल रहा है। तो इनकी तरफ से जो 5D मैसेजेस हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं ये क्या कहना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे। ओके, बट ध्यान रहे, प्यार होने का मतलब ये नहीं है कि ये शादी तक का सोचेंगे, क्योंकि शादी को लेकर सोच इनकी अलग है। शादी उससे करनी है जिसके साथ में कंपैटिबिलिटी हो, राइट? सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, उनका सोचना है इफ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग, वही। ओके, तो कुछ है इनके लिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। इनको लगता है कि अगर ये आपको फॉलो करते हैं तो वो खो जाएगा। मे बी ये चाहते हो कि जो ये कर रहे हैं वो आप भी करने लग जाएं, आपको वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप भी मिल जाएं और वो भी ना खोए। तो ये कोशिश है इनकी। आई नीड मोर टाइम। पेंटिकल्स, बिल्कुल। और हाँ, ये फ्लर्टी नेचर इनका बिल्कुल नहीं है, फ्लर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ये आपको बोलते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं, मतलब करते हैं, ओके, तो ध्यान रखें बात। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू, मैंने वही आपको बोला। आई मीन व्हाट आई सेड, मैंने अभी आपको कहा। ओके, ये प्रिटेंड नहीं करेंगे, जो नहीं है वो दिखाने का। यू आर सो वेरी स्पेशल, तो आप काफी स्पेशल हैं इनके लिए। लव मी, ये तो थोड़े से कंफ्यूज्ड है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। यूनिवर्स का क्या कहना है वो मैं आपको बता दूंगी। आई थिंक इस तरीके के जो कनेक्शंस होते हैं ना, हमें उनके लिए सरेंडर कर देना चाहिए। गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो। स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक करते रहते हैं। हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, तो फैमिली में भी इन्होंने बताकर रखा है। टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, ये आज तीनों में आया है। इनको पसंद नहीं आता जब आप इनको इग्नोर करते हो। आई टॉक टू यू लॉट इन माई हेड, तो सामने से ये बात नहीं करते हैं, लेकिन इनकी बातें चलती रहती हैं आपके बारे में। आपको ऐसे इमेजिन करते हैं कि आप वहीं हो, आसपास हो, और फिर ये आपसे बातें करते रहते हैं। तो ये चलता है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या राय है। ये एक्शन लेंगे, जो कि सवाल था कि करेंगे क्या। ये एक्शन लेंगे, लेकिन जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं है। Yin, and you have mending, the fates, destined हैं आप दोनों, so कहीं नहीं जाने वाले, और एक दूसरे को छोड़कर, आई मीन टू से ये कनेक्शन आपको मिला है ताकि आप खुद को और बेहतर से समझ सको, बेहतर तरीके से। 2-7-17, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक डीप नोइंग है, देन यू हैव सोलमेट, तो सोलमेट कनेक्शन है आपका। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 बनता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आपको ट्रिगर करेगा, आप काफी कुछ सीखोगे, ये भी आपसे काफी कुछ सीखेंगे। एंड एंडिंग है हैप्पी हैप्पी। सो इसको ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्ट करें आगे जो भी आप चाहते हैं उसको। एंड डोंट वरी, मैं सिर्फ इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप थोड़े से परेशान होंगे, बट आप परेशान ना हो, क्योंकि ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये खुलकर कुछ नहीं कहते, क्योंकि चीजें मुश्किल लग रही हैं, तो आपको लग रहा हो कि हो नहीं पाएगा वैसा जैसा कि आप चाहते हो। ऐसा नहीं है, हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये कनेक्शन ट्रिगर तो देखो करेगा। सोलमेट कनेक्शंस जो होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिलते हैं, और हाँ, साथ रहने के लिए भी। लेकिन अब वही है कि हम कुछ सीखते हैं तो मुश्किल होती है। ये तो हमारे स्कूल टाइम से है ना। तो बस यही है।
तो गाइज ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।